हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत आज हम करेंगे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से। जी हां, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक बार फिर चर्चाओं में क्यों है, और स्मृति ईरानी का चर्चाओं में आने की वजह भी बहुत खास है। वजह यह भी है कि हम देख रहे हैं कि स्मृति ईरानी ने 2014 के बाद से महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को तो बिल्कुल उठाया ही नहीं। इसके अलावा हमने देखा बिल्किस बानो का मुद्दा उठा, अंकिता का मुद्दा हमने देखा, और इसके अलावा हाथरस जैसी घटनाएं तो घटी, लेकिन स्मृति ईरानी और खुद उनका महिला मोर्चा दूर दूर तक नजर नहीं आया। क्या महिलाओं में भी भेदभाव करती हैं स्मृति ईरानी? और क्या अभी हाल ही में सड़क से संसद तक जो प्रदर्शन किया स्मृति ईरानी ने, क्या उनकी नाटक का एक हिस्सा था? क्या उनकी कहानी का एक छोटा सा भाग था? क्योंकि वो केवल एक महिलाओं का हमदर्द दिखाने की खुद को कोशिश तो कर रही थी, लेकिन तमाम तरह के जो आज हालात हम देख रहे हैं, इस देखकर ऐसा लगता है कि भेदभाव करना अगर किसी से सीखना है तो स्मृति ईरानी से सीखा जाए, क्योंकि बहुत बड़ी महारत हासिल है उन्हें एक्टिंग में। कभी सास भी कभी बहू था सीरियल धारावाहिक जो घर घर में लोकप्रिय था। शाम के वक्त में इस सीरियल को देखने के लिए घर की महिलाएं, और अगर बात करूं तो घर का पूरा सदस्य बैठ जाता था। लेकिन हम देख रहे हैं कि उस वक्त जिस तरह के इमोशंस थे स्मृति ईरानी, या जिस तरह से वो नाटक किया करती थी, चार आंसू का बहाना और इमोशनली कार्ड आज जनता के साथ भी खेला, महिलाओं के साथ भी खेल रही है। इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारी सहयोगी क्रांति। और क्रांति, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में। और क्रांति खुद एक लड़की है, खुद एक महिला है, और क्रांति से ही जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे स्मृति ईरानी अगर महिलाओं के साथ भेदभाव कर रही हैं और वोटों के लिए कर रही हैं, तो क्या महिला का वोट बैंक जो है इस बार खिसक जाएगा स्मृति ईरानी के हाथ से? महिला वोट बैंक जो है वो नाराज स्मृति ईरानी से है। सबसे पहला सवाल मेरा क्रांति ये रहेगा, और महिलाओं की मैं बात कर रहा हूं, तो हमने ये देखा कि अभी हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी, जिनके मुंह से गलती से निकल गया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर बात कहा था, जबकि उन्होंने माफी भी मांगी थी, कहा था ऐसा कहने का तात्पर्य नहीं था। लेकिन उस छोटी सी बात को सड़क से संसद तक लेके जाने का काम स्मृति ईरानी ने किया। बाकायदा उनकी महिला फौज तैयार थी, जिनके हाथ में पेपर, पोस्टर, बैनर, तमाम तरह की क्या क्या चीजें थी, सब देख ही रहे थे। लेकिन चलिए ठीक है, जो अधीर रंजन चौधरी ने कहा वो गलत था और माफी भी मांगी, और देश की जो पहला महिला राष्ट्रपति बनी है, इनका अपमान नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से हम देख रहे थे कि स्मृति ईरानी का महिलाओं के प्रति एक मुद्दा उठाना, ये भी अच्छा था। ठीक है, हम ठीक है कि वो महिलाओं का सम्मान करती हैं, लेकिन ये कैसा सम्मान है? बिल्किस बानो के जो आरोपी हैं वो रिहा हो जाते हैं, फूल माला से स्वागत किया जाता है, मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं। अंकिता, जिसकी उम्र महज अगर मैं बात करूं तो 15 या 16 साल रही होगी, लेकिन अंकिता के साथ जो घटना घटी है पूरे देश ने देखा है, लेकिन स्मृति ईरानी का एक ट्वीट सामने नहीं आता है। स्मृति ईरानी नहीं निकलती हैं सड़क से संसद तक मार्च करने के लिए, अंकिता के घर पर भी नहीं जाती हैं, यहाँ तक कि बिल्किस बानो को भी एक महिला होने के नाते उनका दर्द नहीं समझती हैं। हाथरस की घटना हम देख रहे हैं कि घट जाती है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सोनाली फोगाट का मामला उठा। सोनाली फोगाट बीजेपी की नेता हैं, और किस तरह से उनके जो पीए हैं सुधीर सांगवान, उनके साथ जो किया वो आज पूरा देश जानता है, हर कोई खबर पढ़ रहा है। लेकिन सोनाली फोगाट पर भी चुप रही। कम से कम उन्हें ये तो कहना चाहिए था कि सोनाली के जो भी हत्यारे हैं, जिन्होंने सोनाली को मारने की कोशिश की है, उनको फांसी होनी चाहिए, उन्हें जो है पूरी उम्र जेल की सजा में रहना चाहिए, उम्र कैद होना चाहिए। स्मृति ईरानी क्यों महिलाओं के साथ आज हम देख रहे हैं कि भेदभाव कर रही हैं, और इस तरह से जब महिलाओं का मुद्दा आता है तो चुप हो जाती हैं, जब राजनीतिक रोटी सेकना होता है तो बोलती हैं? क्या ये स्क्रिप्टेड काम जो स्मृति ईरानी कर रही हैं, ये उसी धारावाहिक से सीख कर आई हैं जो कभी सास भी कबू बहू था, जो सीरियल पहले देखा किया जाता था?
देखिए, हर किसी का अपना अपना एक पेशा होता है और उस पेशे के नज़रिए से अगर हम देखें तो सभी ने अपने अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे होते हैं उससे कुछ ना कुछ तो सीखा ही होता है। तो देखिए, वहाँ पर उन्होंने क्या सीखा क्या नहीं सीखा उस पर नहीं चर्चा करेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर अभी जो राजनीतिक माहौल है उसके बीच में आपने खुद अभी बोला कि द्रौपदी मुर्मू के लिए जो है वो लगातार बयानबाजी करती रही, लगातार आवाज़ उठाती रही, लेकिन वहीं पर दूसरी बीजेपी महिला कार्यकर्ता जो है सोनाली फोगाट, उनकी जब मृत्यु होती है, उनके जब हत्यारे जो है अभी सामने आते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके लिए वो कुछ बयानबाजी नहीं करती हैं। उसके बाद आपने तमाम नाम गिनवाए महिलाओं के जो बीजेपी से उनका कोई दूर दूर तक का नाता नहीं रहा, चाहे वो झारखंड की जो लड़की है उसके साथ हत्याकांड का मामला क्यों ना हो, अंकिता के साथ में, या फिर जो है तमाम मुद्दे जो इस वक्त जी बिल्किस बानो का जो मुद्दा रहा वो, तो ये तमाम मुद्दे जो रहे इन पर उन्होंने नहीं बोला। तो देखिए, अगर हम स्मृति ईरानी के इस समय जजमेंट को अगर हम देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ द्रौपदी मुर्मू या फिर किसी बड़े पोस्ट पर बैठी हुई आधिकारिक महिला के लिए जो है वो आवाज़ उठाती हुई नजर आती है, लेकिन वहीं पर उन्हीं की पार्टी के अगर किसी छोटे कार्यकर्ता के साथ में कुछ होता है तो वो उस पर बोलती हुई नजर नहीं आती। जबकि देखा जाए तो सेलिब्रिटी भी है सोनाली फोगाट, और उसके साथ में जो है वो टिकटॉक स्टार भी रही, और यहाँ पर तमाम जनता जो है उन्हें अच्छे से पहचानती है। और बीजेपी में भले ही उनका कद उतना बड़ा ना हो, लेकिन जनता के दिलों में उनका कद काफ़ी बड़ा था। तो यहाँ पर भी मौका गवा दिया स्मृति ईरानी। तो देखिए, यहाँ पर वो लगातार हर किसी से बचती हुई नजर आ रही है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो भेदभाव कर रही हैं। देखिए, भेदभाव वहाँ होता है जहाँ पर वो अपने लोगों के लिए तो आवाज़ उठा रही है लेकिन दूसरों के लिए आवाज़ नहीं उठा रही। तो ये तो यहाँ तो वो अपने के लिए भी आवाज़ नहीं उठा रही है। तो देखिए, सिर्फ जनता के दिलों में ही हम इस बारे में बात नहीं कर सकते। अभी आप बता रहे थे कि महिला को लेकर के अगर वो आवाज़ नहीं उठाती तो क्या महिला वोट बैंक उनके कटेंगे? तो देखिए, इस पर एक ही जवाब है कि आजकल जो है महिलाओं के लिए आवाज़ सिर्फ महिला नहीं उठाती है, आजकल पुरुष जो है वो भी महिलाओं के सम्मान के लिए, बराबर के हक के लिए आवाज़ उठाते हैं। अगर रोड पर महिलाओं के लिए कोई मार्च निकलता है तो उसमें जो है युवक भी बहुत भारी मात्रा में जो है शामिल रहते हैं, वो अपना बराबर का योगदान देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर वोट बैंक कटेगा महिलाओं के लिए सम्मान को लेकर के, तो सिर्फ महिलाओं का ही नहीं, युवकों का भी वोट बैंक जो है वो यहाँ पर गवा देंगे स्मृति ईरानी। तो देखिए, यहाँ पर दो झटके जो है एक साथ स्मृति ईरानी को लगता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा कि वो बीजेपी के एक कार्यकर्ता के लिए तो बोलती है लेकिन दूसरे कार्यकर्ता के लिए नहीं बोलती है। इससे बीजेपी के अंदर ही उनकी छवि जो है वो धूमिल हो रही है। भले ही प्रधानमंत्री उन्हें निकाले ना निकाले, भले ही कोई और वरिष्ठ नेता जो है उन्हें इस्तीफा देने के लिए बोले या ना बोले, लेकिन तमाम जो छोटे कार्यकर्ता है उन्हें भेदभाव की जो भावना है वो जरूर देखने को मिलेगी। क्रांति, सवाल मेरा यहीं से रहेगा कि 2014 से पहले हम देख रहे थे कि महिला सुरक्षा का काफी मुद्दा उठाया करती थी स्मृति ईरानी, तमाम तरह की बातें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कहती थी। बसों में सीसीटीवी होनी चाहिए, या फिर मेट्रो में सीसीटीवी होनी चाहिए, या महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम तरह के नियम कायदे कानून, इसकी बात वो किया करती थी। लेकिन एक चीज हम ये देख रहे हैं कि महिला सुरक्षा की अगर बात आती है तो दिल्ली सरकार इसमें बहुत ज्यादा आगे दिखाई दे रही है, क्योंकि आज दिल्ली की जो डीटीसी बसें चलती हैं और उनमें मैंने खुद देखा है कि कम से कम दो जो है सिविल डिफेंस के लोग रहते हैं, एक महिला और एक पुरुष, और कई में तो दो पुरुष रहते हैं जो कि बाकायदा सबकी सुरक्षा करते हैं। और खास तौर पर ये डिफेंस के जो लोग रखे गए, सिविल डिफेंस के लोग, ये लोगों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रख के किए गए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि स्मृति ईरानी जो तमाम तरह की बातें किया करती थी, महंगाई को लेकर भी बात करती थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी को लेकर बात किया करती थी, गैस सिलेंडर वो सड़कों पर उठाकर इधर उधर घूमती रहती थी। हमने देखा था कि वो तेल और तमाम तरह के दामों को लेकर बात किया करती थी। लेकिन 2014 के बाद ऐसा क्या हो गया कि स्मृति ईरानी ने महंगाई को देखकर भी महंगाई पर आज बात नहीं की है? गैस सिलेंडर के दाम जो कि 1200 चल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि उस पर भी वो बात नहीं कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, उस पर बात नहीं कर रही है। भारत की वित्त मंत्री अगर मैं बात करूं, निर्मला सीतारमण, जिनका ये बेतुका बयान सामने आता है, वो प्याज नहीं खाती हैं तो पूरा देश जो है वो प्याज खाना छोड़ दे। आने वाले टाइम पे वो तो ये भी कह रही थी कि भाई आप लोग पैकेट का सामान मत खरीदिए, खुला सामान खरीदना शुरू कर दीजिए।
कोई भी खाने का खुला सामान हो वो खरीदना शुरू कर दीजिए। आने वाले टाइम पे यही नेता कहेंगे कि आप लोग खाना बंद कर दीजिए, खाना बंद कर देंगे तो अनाज बचेगा। तो इस तरीके की ये लोग बात कर रहे हैं और इस तरह से हम देख रहे हैं 2014 से पहले स्मृति ईरानी का रूप कुछ और था, अब 2014 के बाद तो पूरा तेवर ही बदल गया है। क्या केवल सत्ता की मलाई के लिए इस तरह का ड्रामा रचा था स्मृति ईरानी ने? और आज हम देख रहे हैं कि वही स्मृति ईरानी तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती हैं तो केवल गांधी परिवार या कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए, विपक्ष पर निशाना साधने के लिए, मुद्दों पर तो बात ही नहीं करती हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो बीजेपी को लेकर के, बीजेपी के खेमे में जो है हम बार बार इसी बात को रिपीट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है स्मृति ईरानी की छवि इस वक्त उन्होंने खुद अपने तरीके से बना ली है। अब उनकी छवि को लेकर के जो भी नुकसान होना होगा वो भी आगामी चुनाव में पता चल ही जाएगा। बीजेपी की तरफ से क्या रिएक्शंस रहेंगे वो बीजेपी भी बता देगी, वहीं पर ही स्मृति ईरानी को लेकर के जनता के दिलों में अब कितना प्यार बचा है वो जनता भी दिखा देगी। और क्या उनको अब आने वाले समय में चुनावी माहौल में उतारा भी जाएगा या नहीं उतारा जाएगा, इस बारे में भी चर्चा जो है वो अब आने वाले समय में ही तय हो पाएगा। फिलहाल देखिए जो माहौल इस वक्त बना हुआ है उस माहौल को देख करके यही कहा जा सकता है कि इस वक्त जो भी स्मृति ईरानी कर रही है उन्हें नहीं रोका जा सकता है, लेकिन उनके कार्य करने के तरीके से जनता भली भांति समझ रही है। जनता भली भांति समझ रही है और हम यहाँ पर यह भी देख रहे हैं कि स्मृति ईरानी को लेकर आज तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ तक की बात कही जा रही है कि स्मृति ईरानी को इस्तीफा तक दे देना चाहिए। और जाहिर तौर पर अगर क्रांति बात करें कि स्मृति ईरानी को मंत्री पद पर रहने का कोई हकदार भी नहीं है। वो उनकी बेटी जॉयस ईरानी, जब उनकी बेटी पर बात आ जाती है तो मीडिया में बवाल खड़ा कर देती हैं, आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगती हैं, जबकि उनकी बेटी जॉयस ईरानी जिन्होंने खुद कबूल किया है, पूरी दुनिया ने देखा है कि हाँ ये रेस्टोरेंट उनका है। जब उनसे एक ब्लॉगर ने पूछा था दिस इज योर रेस्टोरेंट, उन्होंने कहा यस दिस इज माय रेस्टोरेंट। उनकी बेटी ये बात स्वीकार करती है, लेकिन स्मृति ईरानी अपनी बेटी का बचाव करती हैं। जब उनकी बेटी पर बात आ जाती है तब प्रेस कॉन्फ्रेंस, हो हल्ला, कोर्ट तक की बात आ जाती है। लेकिन जब आम इंसान की अगर बात करूँ, आम जनताओं की जब बच्चियां हैं या आम लोगों की जो महिला बेटियां हैं उन पर जब बात आती है तब तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती, तब तो कोई बात नहीं उठाती हैं वो। देखिए बिल्कुल यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी मैंने कहा था कि जो मतलब एक तो उच्च पदों के लोगों के लिए इस वक्त स्मृति ईरानी जो है वो बोलती हुई नजर आ रही है। दूसरा अगर हम स्मृति ईरानी की दूसरी छवि को देखें तो वो अपनी बेटी को लेकर के भी स्टैंड लेती हुई नजर आई, जो कि कोई भी माँ करेगी। अगर उनके बच्चे फंस रहे होंगे तो हमने अपने भारत में यही देखा है कि माँ हमेशा अपने बच्चों को बचाने के लिए लगी रहती है। अब देखिए यहाँ पर गुनाह कबूल करना और गुनाह जो है वो कोर्ट में पेश होने के बाद उसको बाइज्जत अगर बरी कर दिया जाता है तो देखिए वो गुनाह फिर गुनाह नहीं माना जाता है। तो देखिए कोर्ट का फैसला जो है वो सर्वोपरि होता है। अब कोर्ट ने अगर अपना फैसला सुना दिया है कि स्मृति ईरानी की बेटी बेगुनाह थी, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, उनका वो रेस्टोरेंट वो बार नहीं है, तो देखिए यहाँ पर इस बात को लेकर के तो टिप्पणी ना ही की जाए कि वो रेस्टोरेंट या बार उनकी है। अब जो भी वीडियोज़ में हमने देखा या फिर जनता ने देखा, देखिए जनता जो देख रही है, हम जो देख रहे हैं, कभी कभी होता है कि आंखों देखी चीज़ भी जो है वो गलत साबित हो जाती है। अगर कोर्ट ने कोई फैसला लिया है तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा, कोई ना कोई सबूत या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो है वो उनके सामने ला करके रखी गई होंगी जिन्होंने उस वीडियो को जो है धुंधला कर दिया होगा। तो देखिए ये तमाम मुद्दे होते हैं। अब यहाँ पर बाइज्जत बरी हो गई थी उनकी बेटी, तो देखिए यहाँ पर तो बाइज्जत बरी है, तो उसके लिए अगर उन्होंने स्टैंड लिया तो वो अच्छी बात है। एक माँ होने के नाते भी उन्होंने अच्छा कदम उठाया था और एक महिला होने के नाते भी उन्होंने अच्छा कदम उठाया था, क्योंकि देखिए उनकी बेटी की उम्र कोई ज़्यादा नहीं है। अब इतनी छोटी बच्ची के ऊपर ये आरोप लगना, अब उसके बाद फिर कोर्ट का ये फैसला आ जाना कि वो बिल्कुल भी निर्दोष है, तो देखिए वहाँ पर फिर उनकी बेटी के साथ नाइंसाफ़ी। हाँ, अगर वहीं पर कोर्ट ने अगर ये फैसला सुनाया होता कि स्मृति ईरानी की बेटी जो है वो सच में आरोपों के घेरे में, तो देखिए वहाँ पर फिर ये बात मान ली जाती कि वहाँ पर स्मृति ईरानी गलत होती कि अपनी बेटी दोषी होने के बावजूद भी उसे बचाने का काम वो कर रही थी, तो देखिए वहाँ पर वो दोषी मानी जा सकती थी। लेकिन अभी उस मामले में स्मृति ईरानी दोषी नहीं मानी जा सकती है। चलिए ठीक है, स्मृति ईरानी अभी फिलहाल दोषी नहीं है, लेकिन बात जब अपनी बेटी पर आती है तो अपनी बेटी और दूसरों की बेटी को शायद वो दूसरों की बेटी या दूसरों की महिला वो समझती नहीं है, क्योंकि ये स्मृति ईरानी की पुरानी आदत रही है कि वो महिलाओं में भेदभाव करती हैं क्योंकि उन्हें वोट लेना होता है। आपका क्या मानना है? आप कमेंट बॉक्स में हमारे इस प्रोग्राम के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके अपनी राय लिख सकते हैं। ये भी बता सकते हैं कि क्या वाकई महिलाओं से भेदभाव
स्मृति ईरानी को शोभा देता है, जबकि वो खुद महिला हैं और केंद्रीय मंत्री भी। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।